आज हम बात करेंगे एईडीओ परीक्षा के बारे में। एईडीओ यानी कि सहायक शिक्षा विकास अधिकारी। इस परीक्षा से जुड़ी कई गंभीर मुद्दे के बारे में आज हम बात करेंगे। बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी संवेदनशील प्रक्रिया को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। यह परीक्षा 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक होने वाली है, जिसमें 3.5 लाख करीब अभ्यर्थी भाग लेने वाले हैं और 746 परीक्षा केंद्र बनाए हैं परीक्षा लेने के लिए। जब इतने बड़े स्तर का परीक्षा लिया जाता है और जब इतने बड़े स्तर की परीक्षा होती है तो बहुत सारे अभ्यर्थी का इस पे भरोसा टिका रहता है और ऐसे बड़े स्तर के परीक्षा में पारदर्शिता और सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, खासकर जब बात बायोमेट्रिक सत्यापन की हो। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विवाद सामने आया। इस परीक्षा के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का जिम्मा एक कंपनी को दिया गया है। उस कंपनी के बारे में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी भी जानते होंगे और उस कंपनी का पिछला रिकॉर्ड बहुत ही विवादास्पद रहा है। इसलिए अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं है उस कंपनी पे। अभ्यर्थियों को नहीं लगता है कि सही तरीके से हमारा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वो कंपनी कर पाएगी, जिस कंपनी का नाम साई एजुकेयर है। और इस कंपनी का पिछले का रिकॉर्ड जो विवादास्पद है, उस वजह से इस कंपनी को दंडित भी किया है, इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड भी किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के द्वारा इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड या डिबार किया जा चुका है। फिर भी इस कंपनी को जिम्मा दिया गया है एईडीओ परीक्षा के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का। अब सवाल यहां पे खड़ा होता है कि क्या इस कंपनी को, जिस कंपनी को पहले से ब्लैक लिस्टेड या डिबार किया जा चुका है, उस कंपनी पे भरोसा है? क्या इस कंपनी पे इतना भरोसा है कि सही से अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ये कंपनी कर पाएगी? यहीं पर सवाल खड़ा हो। आखिर इस सवाल का जवाब कौन दे? इतने बड़े स्तर की परीक्षा ली जा रही है और इतने बच्चों, इतने अभ्यर्थियों का भविष्य इस परीक्षा को लेकर है। आगे का भविष्य उनका कैसा, यही परीक्षा निर्धारित करे। फिर भी ऐसी कंपनी को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का जिम्मा देना क्या सही है? ये आप लोगों को इस कंपनी के कुछ पिछले खराब रिकॉर्ड के बारे में बता दें। इस कंपनी का रिकॉर्ड इतना खराब कि बीपीएससी की एक परीक्षा में साई एजुकेयर यानी कि यही कंपनी करीब 13,000 अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन करने में विफल रही, जिसकी वजह से कंपनी को सो कॉज नोटिस दिया। फिर भी उसी कंपनी को एईडीओ के परीक्षा के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का जिम्मा दे देना, क्या ये कहां तक सही है? आप लोग ही जवाब दीजिए, क्या ये सही है? ऐसे खराब रिकॉर्ड के बावजूद इस कंपनी को इतने बड़े स्तर की परीक्षा का जिम्मा देना, क्या ये सही बात है? क्या ये सही तरीके से इस परीक्षा के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का जिम्मा ले पाएगी, जिम्मा उठा पाएगी, या बीपीएससी की परीक्षा की ही तरह जो 13,000 अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सही तरीके से नहीं कर पाएगी, क्या ये वही हाल कर देगी एईडीओ परीक्षा में भी? आप लोग बताइए कि क्या ये सही है? इस बात पे सवाल खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आखिर सवाल अभ्यर्थियों की है, बात अभ्यर्थियों की है, बात हमारे देश के भविष्य की है, तो इस बात पे सवाल खड़ा होना तो बनता है। बाकी आप लोग बताइएगा, आप लोग इस बात से कितनी सहमत हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।